मैं पानी में अपना हाथ डालता हूँ और नदी का पानी मेरी बाह पर चढ़कर मेरे शरीर के हर घाव को पल भर में ठीक कर देता है। क्योंकि मैं पोसाइडन का वंशज हूँ, मेरी नसों में डेमीगॉड का खून दौड़ता है और जब तक मेरे आसपास पानी है मुझे मारना लगभग नामुमकिन है। लेकिन इससे पहले मैंने 20 साल तक इंसानों की दुनिया में एक साधारण और शांत जीवन बिताया, बिना यह जाने कि मैं क्या कर सकता हूँ। फिर एक दिन हमारी स्कूल की ट्रिप ग्रीक मिथोलॉजी की एक प्रदर्शनी में गई और अचानक मुझे एहसास हुआ कि जो प्राचीन ग्रीक लिखावट पहले मुझे समझ नहीं आती थी, वह मेरी आंखों के सामने अंग्रेजी में बदलने लगी। मैं अभी इसे समझ ही रहा था कि मेरी शांत स्वभाव वाली क्लास टीचर अचानक बदल गई और वहीं पर 3 सिर और 6 हाथों वाली एक भयानक फ्यूरी में बदल गई। उसने मुझे दीवार के पास घेर लिया और मुझसे बिजली का भाला देने की मांग करने लगी। मैं पूरी तरह हैरान था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह किस बारे में बात कर रही है। जैसे ही वह मुझे मारने वाली थी तभी मेरे जिम टीचर वहां आ गए और सिर्फ एक लाइन बोलकर उन्होंने उस राक्षस को भगा दिया। तब उन्होंने मुझे सच्चाई बताई, ज्यूस का सबसे शक्तिशाली हथियार बिजली का भाला कुछ दिन पहले चोरी हो गया था और सारे सबूत सीधे मेरी तरफ इशारा कर रहे थे। ज्यूस ने साफ कह दिया था कि अगर 14 दिनों के अंदर भाला वापस नहीं मिला तो वह पूरी मानव जाति को खत्म कर देगा। साफ था कि मुझे फंसाया गया था। मैं तुरंत घर भागा और अपनी माँ को सब कुछ बताया। उन्होंने अब कुछ नहीं छुपाया और सालों से दबी सच्चाई कबूल कर ली। फिर मुझे डेमीगॉड्स के सुरक्षित स्थान की ओर ले जाने लगी, लेकिन रास्ते में एक विशाल मिनोटॉर ने हमारा रास्ता रोक लिया। तभी चीजें और अजीब हो गईं। मेरा सबसे अच्छा दोस्त अचानक अपनी पैंट उतारकर बकरी जैसे पैर दिखाने लगा और एक सटायर में बदल गया। उसने कार का दरवाजा तोड़ा और हमें पकड़कर कैंप की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन मेरी माँ इंसान थी, वो उस सुरक्षित जगह में नहीं जा सकती थी। मैं सिर्फ देखता रह गया जब मिनोटॉर ने उन्हें पकड़ लिया और अपनी पकड़ में कुचल दिया। उस पल मैं पूरी तरह टूट गया। मैंने अपने टीचर द्वारा दी गई पेन निकाली जो तुरंत एक तलवार में बदल गई। दर्द के बावजूद मैं लड़ता रहा, उसके हमलों से बचता रहा और उसे उकसाता रहा कि वह मुझे पेड़ में दे मारे। जब उसका पैर फंस गया तो मैंने उसका एक सींग तोड़ लिया और उसे सीधे उसके दिल में घोंप दिया। राक्षस गिर गया, लेकिन दुख इतना गहरा था कि मैं वहीं बेहोश हो गया। मैं पूरे 3 दिन तक बेहोश रहा। जब होश आया तो मैंने देखा कि मेरा बचपन का दोस्त सच में बकरी जैसे पैरों वाला है। वह एक सटायर है, जंगल के देवता का वंशज। तभी मुझे समझ आया कि 3 दिन पहले जो कुछ हुआ वह सब सच था। उसके साथ मैंने अपने जिम टीचर का असली रूप देखा। वह ग्रीक मिथोलॉजी के सबसे प्रसिद्ध सेंटर थे। पता चला कि जब ज्यूस ने देवताओं को अपने डेमीगॉड बच्चों से दूर रहने का आदेश दिया तो उन्होंने इंसानों की दुनिया में एक कैंप बनाया ताकि हम जैसे बच्चों की रक्षा की जा सके। यहाँ आकर मैंने न सिर्फ अपनी सच्चाई जानी बल्कि अपने कौशल से एथेना की बेटी एनेबेथ का ध्यान भी आकर्षित किया।